नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, 8 अक्टूबर 2016 को एक महिला अपने घर से दुकान जा रही थी। उसे कुछ सामान लेना था। शाम का वक्त होता है, करीब 7 बजे का वक्त होता है। घर से जैसे ही वो निकलती है, वो उस एक रास्ते में सड़क पर देखती है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और लड़की की उम्र महज 12 साल है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है और वो भी उसके हाथ में आटा लगा हुआ है। ये देखकर महिला सहम जाती है। फौरन वो शोर मचाती है। शोर मचाने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और उनमें से कुछ लोग जो है पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस लाश पर कपड़ा डाला जाता है और उसके बाद उसके घर को तलाशा जाता है, तो घर के अंदर भी कोई नहीं था। पुलिस आगे बढ़ती है, गांव वाले भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर देखते हैं तो कुछ ही दूरी पर उस लड़की की माँ की लाश पड़ी हुई थी और उस माँ के जिस्म पर भी एक भी कपड़ा नहीं होता है और एक भी अ, उसके साथ भी जो है वही हुआ था जो कि उस लड़की के साथ हुआ है। अब उसके घर में एक और उसका बेटा होता है जो बिल्कुल पागल होता है। उस लड़के की तलाशी ली जाती है, उस लड़के को ढूंढा जाता है, लेकिन वो लड़का भी उस गांव में नहीं मिलता है। जिसके बाद पुलिस के लिए ये मुश्किल खड़ा हो जाता है कि एक ही परिवार के लगभग सभी लोग लापता हैं और दो लोगों की जान जो है वो जा चुकी है। दो महिला यानी कि एक माँ और बेटी की यहाँ पर जान चली गई है और जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है। रात का ये समय होता है। पुलिस जो है जल्द से जल्द इस कातिल तक पहुंचना चाहती थी और इसके लिए जो उस महिला का एक बड़ा बेटा होता है, उसका जो बड़ा बेटा होता है, वो एक तहरीर तहरीर देता है और तहरीर जब देता है, पुलिस जब उन लोगों को गिरफ्तार करती है, तो राज कुछ और ही सामने आता है। दोस्तों, आज बात करेंगे इसी घटनाक्रम के बारे में कि इतनी भयावह तरीके से ये घटना कैसे हुई और क्यों हुआ। तो जानेंगे पूरी कहानी। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है और साथ ही प्यारा सा कमेंट करके भी बताइए। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी 8 अक्टूबर 2016 को शुरुआत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिला की लाश मिलती है। दरअसल ये घटना अलीगढ़ की है। अलीगढ़ का एक छर्रा थाना होता है और उसी छर्रा थाना में रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम अनवरी बेगम होता है, जिसकी उम्र करीब 45 साल होती है। उसकी एक बेटी होती है कौसर जहाँ की उम्र 12 साल होती है। उसका दो बेटा होता है। एक बड़ा बेटा जिसकी उम्र करीब करीब 20 साल के आसपास होगी, वो बाहर में काम किया करता था। और उसका एक और बेटा होता है जो कि 15 साल उसकी उम्र होती है। वो मंदबुद्धि होता है, वो थोड़ा बहुत पागल की तरह करता है, तो उसका कोई अ, ध्यान भी नहीं रखता है, तो वो ऐसे ही मतलब रहता है घर के अंदर। उसके बाद ये जो कहानी की शुरुआत होती है, दरअसल उस गांव में एक प्रधान का चुनाव हुआ था और चुनाव जो हुआ था उसमें जिस पार्टी को जीतना चाहिए था, जिस प्रधान को जीतना चाहिए था, वो नहीं जीतता है, बल्कि उलट दूसरे पार्टी जीत जाता है। और यहीं से ये कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल उसका जो बड़ा बेटा होता है तहरीर देता है वो अपने गांव के प्रधान के खिलाफ। और प्रधान के खिलाफ जब वो तहरीर देता है तो तहरीर देने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं, प्रधान और उसके और जितने भी साथी होते हैं, जिन जिनका नाम उसके बड़े बेटे ने, जिसका नाम शमीम होता है, उसने नाम लिया, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके उसके साथ जो है पूछताछ लगातार चल रही होती है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलते। जब उन लोगों का मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो पता लगता है वो उस गांव में उस रात थे ही नहीं, और रात को छोड़िए मतलब दिन में भी वो लोग गांव में नहीं थे। इन लोगों से पूछा जाता है, वो अलग अलग जगह वो लोग बताते हैं कि हम फलाने जगह थे, ढिमकाने जगह थे, तो पुलिस को कुछ भी जो है वो सबूत हाथ नहीं लगता है। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा है वो कहता है नहीं, इसी ने किया है और इन्हीं इन्हीं लोगों का काम है। फिर पुलिस कुछ दिनों का समय बीतता है, पुलिस छानबीन कर रही होती है, लेकिन पता नहीं लग पा रहा था। जिसके बाद एक सुराग मिलता है पुलिस को, जब इन लोगों का मोबाइल डिटेल यानी कि ये जो अनवरी बेगम है, इन लोगों का मोबाइल डिटेल और तमाम चीज़ें जब खंगाली जाती है तो उससे भी कोई चीज़ पता नहीं लगता है। फिर उसके बाद जो दूसरे प्रधान होते हैं, पूर्व प्रधान, जो पहले जो चुनाव लड़ रहे थे लेकिन वो जीते नहीं थे, उनके मोबाइल नंबर लिया जाता है और उसका भी मतलब सारा लोकेशन और सारा सीडीआर तमाम चीज़ें निकाली जाती है, तो पता लगता है कि इनकी जो बात है वो अ, राजस्थान में जो है एक जगह है भरतपुर, वहीं के लोगों से बातचीत हुआ करती थी। और वो जो बातचीत हुआ करती थी, तो वो जो जिस शख्स से बातचीत हुआ करती थी, उन सब का लोकेशन इसी गांव में इसी जगह पर था उस दिन उस रात। पुलिस जब इस चीज़ को देखती है तो फिर उसके बाद फौरन जो है वो राजस्थान पहुंचती है। राजस्थान पहुंचने के बाद
करीब 5-6 लोगों का गैंग होता है, उन सबको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे लाती है, कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है, लेकिन वो लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी पुलिस जो है अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो ये लोग एक राज खोलते हैं और राज यही खोलते हैं कि जो वहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने सुपारी दी थी। और सुपारी दी थी कि जो हारे हुए प्रधान है, उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि ये जो प्रधान है, प्रधान को फंसाने के लिए प्रधान के ये जो पुराना जो हारा हुआ प्रधान है, वो अपने ही परिवार के आसपास के लोगों को, वो जो महिला थी अनवरी बेगम, वो उसी की करीबी करीबी थी। उसी की करीबी को उसने सोचा कि हम इसको मरवा देते हैं और ये सारा इल्जाम जो है वो जो जीता हुआ प्रधान है उसके ऊपर लगा देंगे। यही सोचकर उसने ये कदम उठाया। राजस्थान के भरतपुर से 6 लोगों को मंगाया। मंगाने के बाद उस रात उसने रखा अपने पास। और अनवरी बेगम उस शाम को हमेशा पड़ोस में गांव के ही एक व्यक्ति है उसके यहाँ दूध लेने के लिए जाया करती थी। हर शाम वो 7 बजे निकलती थी और दूध लेने के लिए जब वो जाती है, तो उस घर के अंदर 6 लोग निकलते हैं और 6 लोग अनवरी बेगम को पकड़ लेते हैं। उसके तन पर से सारा कपड़ा खींच दिया जाता है। खींचने के बाद उसके साथ वो लोग संबंध बनाते रहते हैं, सेक्स करते रहते हैं। और इस तरीके से ये लोग सेक्स करते हैं कि उस अनवरी बेगम की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद भी कई अ, घंटे तक वो लोग उसके साथ संबंध बनाते रहते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं कि उस अनवरी बेगम की लाश को गांव से जो है वो अलीगढ़ का जो मैंने बताया, अलीगढ़ गांव में, गांव की ये घटना है छर्रापुर थाना की। तो गांव से ये लोग उस लाश को घसीटते हुए आगे ले जाते हैं। और कुछ लोग गड्ढा खोदते हैं, कुछ लोग उस लाश को पकड़ कर वहाँ बैठे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तब तक इसके साथ संबंध बना रहे हैं। कुछ लोग उसके साथ संबंध बना रहे होते हैं, कुछ लोग गड्ढा खोद रहे होते हैं। लेकिन उसमें उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार, अब तो मर गई है, अब तो छोड़ दो कम से कम। फिर भी वो लोग करते रहते हैं। उसी में से एक शख्स होता है, वो गुस्सा करके वहां से चल देता है। चल देता है तो पता लगता है उसका बेटा जो है, अनवरी बेगम का बेटा जिसका नाम अजीम होता है, पागल, वो पागल वहां पर उसको नजर आ जाता है। नजर आने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसका ये बेटा है, कहीं इसको भी पता न लग गई हो कि उसके माँ के साथ ऐसा हुआ है। फिर ये लोग क्या करते हैं, उस लड़के को भी पकड़ते हैं और उस महिला की लाश से थोड़ी दूरी पर ले जा करके उसको भी गला दबाकर मार देते हैं। अब ये लोग इन सभी को मार करके छोड़ देते हैं लाश को वहीं पर। फिर गांव की तरफ आते हैं और वहां से वो लोगों को रवाना होना था। जब रास्ते पर आ रहे होते हैं तो फिर उसकी जो लड़की है वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते आवाज लगाते हुए जा रही थी और अपनी माँ का नाम जो है लेकर के वो चिल्ला रही थी, जिस पर इन लोगों की नजर पड़ती है और ये लोग सोचते हैं कि ये लड़की को भी लगता है शायद पता लग गया है कि उसकी माँ जो है गायब है और हम लोगों को ऐसे अगर देखेगी ये, तो फिर ये राज खोल देगी। उस लड़की को भी ये लोग उठा करके जंगल में ले जाते हैं। वो ईख का खेत होता है, यानी गन्ने का खेत होता है, उस गन्ने के खेत में ये लोग ले जाते हैं। उसके साथ पूरी जो है पूरी तरीके से संबंध बनाते हैं। 2-3 घंटे का ये सफर होता है, ये लोग संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद उस लड़की की भी मौत हो जाती है, क्योंकि उस लड़की की उम्र महज 12 साल थी। इसलिए उस लड़की को भी ये लोग लेकर आते हैं और गांव में ही उसी के घर के बाहर ये लोग रख देते हैं और रख कर वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद बगल की ही एक महिला जो है वो जा रही थी, उसने देखा उस लाश को और गांव वालों को कहा। फिर शोर शराबा हुआ और पुलिस को फोन किया गया, तो पुलिस मौके पर पहुंची। तब जाकर के ये राज सामने आया। इसलिए उस लड़की की हाथ पर इसलिए आटा लगा हुआ था क्योंकि उसकी माँ जो दूध लेने के लिए गई थी, तो उसका जो पागल भाई आता है उसको वो कहती है कि देखो, माँ दूध लेने के लिए गई है, कई घंटे हो गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है, जाओ माँ को ढूंढ करके लेके आओ। वो पागल बेटा जाता है इधर उधर गाँव में ढूंढता है और उसी ढूंढने के क्रम में उसने देखा कि उसकी माँ की लाश को कुछ लोग ले जा रहे हैं। ये लड़का कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि ये मंदबुद्धि था और उसी के पीछे पीछे वो जाता रहता है। जिसके बाद उन लोगों की नजर पड़ती है, उस लड़के को भी मार डालते हैं। और ये लड़की जब आटा सान रही होती है, तो आटा सानते सानते इसको लगता है कि उसकी माँ भी अभी तक नहीं नहीं आई है, उसका भाई भी नहीं आया है। ये बाहर निकल करके आवाज लगाती हुई आस पड़ोस के लोगों में जा रही थी और पूछ रही थी। इसी दौरान उन लोगों की नज़र पड़ती है और इस लड़की को भी ले जा करके उसके साथ वही हश्र करते हैं जो उन लोगों के साथ किया था। तीनों लाश अलग अलग जगह पर थी और इन लोगों को जो पकड़ा गया था, 6 लोगों को, उन सबको पकड़ के पूछताछ करती है और तमाम राज उगलवाने के बाद साथ ही उस प्रधान को जिसने मारने की सुपारी दी थी और ये 6 लोग और 4 लोग और होते हैं प्रधान के साथ, इन 10 लोगों को पुलिस जो हिरासत में लेती है और उसे कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज देती है। जेल में उसका अ, तो ये चल रहा है। अब देखिए क्या फैसला आया नहीं आया, अभी तक तो पता नहीं लगा है।
जो भी फैसला आएगा आप सभी को पता लग ही जाएगा। ये थी एक दर्दनाक कहानी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की, जो कि एक महज जीतने के लिए, एक प्रधानी चुनाव जीतने के लिए खुद ही अपने ही आदमी का उसने कत्ल करवाया। और उसके मतलब जिस्म के साथ जो है मतलब जिस तरह का बर्बरता हुआ ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 45 साल की महिला थी और 6 लोग उसके साथ जो है वो रेप करते हैं, बारी बारी से रेप करते हैं, मरने के बाद भी रेप करते हैं। कम से कम इतनी तो आदमी के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए कि जो मर गई है उसके साथ कम से कम उसे तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये दरिंदे होते हैं, इन लोगों के साथ आ, वही होना चाहिए जो कि कानून के दायरे में होना चाहिए, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। दोस्तों ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसको घटना को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।